ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे। पहले क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे, फिर ईयरली बेसिस पर देखेंगे। तो कंपनी ने जो टोटल सेल्स की है वो 238 करोड़ रुपए की थी मार्च 2023 के अंदर। और अभी जो सेल्स की है इन्होंने 281 करोड़ रुपए की सेल्स की है मार्च 2024 में। तो ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो नंबर बहुत ही ठीक ठाक आए हैं, क्योंकि अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। लेकिन दिसंबर Q3 में इन्होंने दिसंबर 2023 में जो सेल्स की थी वो 305 करोड़ की थी, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे देखें तो यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिला। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 34 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था मार्च 2023 के अंदर। अभी जिन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है वो 25 करोड़ रुपए का किया है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गया, एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई कंपनी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से घटकर 9% रह गया। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है ईयरली बेसिस पे भी, जबकि सेल्स ज्यादा करी है। और जो वो उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाई कंपनी। तो ये डी ग्रोथ, ये कोई अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। 27 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था दिसंबर 2023 के अंदर। तो क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में इन्होंने 34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था। अभी इन्होंने 24 करोड़ रुपए का किया है। तो 34 से घट के ये 24, तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 27 करोड़ रुपए का किया था इन्होंने दिसंबर 2023 के अंदर, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है मार्च 2023 में। अभी इन्होंने 18 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है मार्च 2024 के अंदर। और 20 करोड़ का इन्होंने किया था मार्च दिसंबर 2023 के अंदर। तो क्वार्टरली बेसिस पे भी डी ग्रोथ है कंपनी के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। और ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 4 रुपए 84 पैसे का ईपीएस था मार्च 2023 में। 3 रुपए 45 पैसे का ईपीएस है मार्च 2024 में। और 3 रुपए 85 पैसे का ईपीएस था मार्च दिसंबर 2023 के अंदर। तो ईपीएस में ईयरली बेसिस पे भी देखें तो भी डी ग्रोथ है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो भी डी ग्रोथ है। यदि हम क्वार्टर के नंबर को देखते हैं, क्वार्टरली नंबर को, तो जो टॉप लाइन है, तो मतलब जो सेल्स है, सेल्स में तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। लेकिन कंपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन हिट हो गई और बॉटम लाइन में डी ग्रोथ बन गया। तो सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक रही है क्वार्टरली। और लेकिन जब हम क्यू ऑन बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो क्वार्टरली नंबर कुछ ज्यादा खास आए नहीं है, बस ठीक ही है। ठीक भी क्या कहें, क्योंकि डी ग्रोथ ही है। प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। और रेवेन्यू तो चलो ईयरली बेसिस पे ठीक आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डी ग्रोथ आ गई। तो दैट इज ठीक है, एक्सपेक्टेड है कुछ। लेकिन रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बट और जो कंपनी के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, और उनको यदि आप डिटेल में पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा। चलो अभी ईयरली बेसिस पे देखते हैं कि नंबर कैसे रहे। तो मार्च 2023 में इन्होंने 773 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। इस साल मार्च 2024 में इन्होंने 1135 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो कि 99 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। अभी इन्होंने 94 करोड़ रुपए का किया 2024 में। तो जो मार्जिन देखो, फिर अगेन एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो पाए कंपनी पे, तो यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली ईयरली बेसिस पे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 13% से घट करके 8% रह गया। तो ये कोई गुड साइन नहीं है। कंपनी एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है अच्छे से। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 97 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था मार्च 2023 में। इस साल इन्होंने 92 करोड़ रुपए का किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 73 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया। अभी इन्होंने 69 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 13 रुपए 88 पैसे का ईपीएस मार्च 2023 में था। अभी मार्च 2024 में आया निकल के वो 13 रुपए 21 पैसे का ईपीएस आ गया है। तो ईपीएस के अंदर भी डी ग्रोथ है। तो आप कह सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे भी कुछ नंबर खास नहीं आए हैं। हाँ, रेवेन्यू में जरूर उछाल है, लेकिन वो एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हुए तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।